नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोजलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग आज 1 फरवरी जब बजट पेश हुआ है भारत का, उस दिन हम क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। और कोई सीपी नायक जी आए हैं। सर आप कौन है? सीपी नायक जी कृपया अपने बारे में बताइए। किसी के पेशेंट है क्या आप? नहीं सर, प्रणाम सर। अच्छा आप है किरण मैम, आप है? सर एक केस के बारे में पूछना था। पूछिए पूछिए मैम। सर मैंने ग्रुप में भी डाला था सर, उसको भी मैं दीपन पाचन दी थी। जैसे मेनोपॉज स्टेज में 49 इयर्स है, उसको फाइब्रॉयड है सर 4 × 3 सेंटीमीटर के आसपास। और अभी उसको मतलब वो मेनोपॉज जो सिम्टम होते हैं ना वो है। तो गायनेकोलॉजिस्ट तो बोली है कि मेनोपॉज यदि हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने से श्रिंक हो जाएगा। तो जी सर इसमें मेनोपॉज होने का वेट करना चाहिए कि अपन कुछ मेडिसिन दे सकते हैं सर आप फाइब्राइड दीजिए के ना लिए? मांसपाचक, मेदोपाचक, कांचनार गुगुल, फिर आरोग्यवर्धिनी बटी, मांसपाचक मेदोपाचक से बहुत अच्छा फायदा होता है। रौद्र अच्छा रस, यही सर। हाँ सर, आरोग्यवर्धन होती। हाँ, और जी पत्र पोटली स्वेद और सर ये लक्ष्मणा रिष्ट भी उसी के लिए है सर? लक्ष्मणा रस तो अग्नि को अच्छा करे, गर्भाशय को बल देता है ना। वहां पे ग्रंथि अच्छा पाचन होना जरूरी है ना। अच्छा। तो आप मेदोपाचक, रसपाचक, सॉरी मांसपाचक, मेदोपाचक, ये पाचक देंगे तो वो पच जाएगा, पूरा डिजोल्व हो जाएगा फाइब्रेट। ओके सर। ठीक है, जी सर। आप करिए फिर बताइएगा। जी सर। फाइब्रेट में हम जी सर। कुबेरा भी देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है। हम्म। हाँ डॉक्टर परमिंदर जी, आप केस टेकिंग करवाना चाहती हैं? हाँ जी सर, कर लीजिए। नमस्ते। हाँ, इनका केस टेकिंग शशि मैम करेंगी। शशि मैम सबसे अच्छी डॉक्टर है। पूछिए शशि मैम केस टेकिंग करेंगी? शशि मैम खाना बना रही है। अच्छा आ गई मैम। चलिए परमिंदर मैम आप अपना वीडियो ऑन करिए। मैम का सर एक बार हो चुकी है केस टेकिंग, मुझे जितना याद है। तो ये कुछ और प्रॉब्लम बता रहे हैं। चलिए आप ट्रीटमेंट बता दीजिए फिर क्या करना चाहिए शशि मैम। नहीं सर, उस टाइम एक्चुअल में हुआ था कि मैम को जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैम का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है ना, जी तो था कि क्या चीजें हों कि मैम को तकलीफ में आराम आ जाए। फिब्रिलेशंस होते हैं ना मैम को, हाँ। है ना मैम?
हाँ जी मैम, वो तो अभी काफी कम मैम पहले से, पर ये अभी अच्छा दोबारा से जुकाम हुआ है ना, तो उसकी वजह से मैंने एक दिन हाफ ना वो सिक्लोपेरा साथ में सिरेशियो भी थी, तो वो ले ली। तो अब उसने तो आयुर्वेद मतलब ले लिया मुझे करो मैम। इतना परेशान किया मैम। पता नहीं मैम मेरे दिमाग में उस टाइम क्या आया, मेरी टांगे दुख रही थी, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, सोते हुए हाफ टेबलेट ले लेती हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने रात कैसे निकाली, तो बड़ी मुश्किल से फिर एएफ को सेटल करा। अभी तो सेटल है। अच्छा मैम एक बात बताओ, अभी आप को जुकाम है ना हफ्ते भर से? हाँ जी मैम, 1 वीक हो गया है ऑलमोस्ट। तो क्या क्या लिए हो आप? मैम मुझे तो एक्चुअली बेसिकली साथ में डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। मैं धीमा जैसे करती हूँ, मुझे आप पढ़ो सिफिक्सिम, हाँ जी, मैं हाँ जी, बता दूंगी आपको, ठीक है। सिफिक्सिम स्टार्ट करा था, और जो नॉर्मल बोलते ही हैं लीवोसिट्राजिन, ये मोंटेलो कास्ट वगैरह ले लो, पर मैंने लिया नहीं इस बारी। तो मैंने क्या करा, मैंने वो लक्ष्मी विलास रस और त्रिभुवन कीर्ति रस लिए। हम्म तो उस एक तो मेरा फीवर सेटल हो गया, और दूसरा जैसे मुझे हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी ना, ऐसे हम्म प्रॉब्लम आने से पहले, वो नहीं हम्म हुई। और चल मतलब तीसरे चौथे दिन मुझे ऐसे फीलिंग आई, जैसे हमेशा मुझे फिर ना ऐसे लगा रहता होता था 3-4 महीने के आम की अवस्था है, साम सा कफ है, उसमें से स्मेल आ रही है। हम्म तो वो ये मतलब दोनों टैबलेट्स लेने से वो नहीं रहा। अच्छा पर ये है कि अभी छींके हैं, खांसी है थोड़ी सी और प्रोडक्टिव कफ है। ओके, प्रोडक्टिव कफ है, चलिए बढ़िया है। एक बात हम्म। बताओ, अभी कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है बिल्कुल भी? नहीं नहीं मैम, वो त्रिभुवन कीर्ति और मैंने वो लक्ष्मी विलास रस लिया, तो उनसे मुझे कोई कॉन्स्टिपेशन हुई नहीं इस बारी। नहीं मतलब अभी भी जो मोशन में स्टूल जा रहा है उसमें स्टिकीनेस वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। चलिए बढ़िया। खाने में क्या चेंजेस किए? मैम 5 दिन तो मैंने खाना खाया ही नहीं है, सिर्फ मैंने एक दिन बीच में खिचड़ी खाई, बाकी दिन मेरा सिर्फ एक गुआवा खाने को दिल करता था और अनार खाने को। आज मैंने खाना खाया बस 5 दिन के बाद। नहीं कोई वो नहीं है, कभी फर्क नहीं पड़ेगा, आप जितना लंघन कर सकते हो ना, तो प्रतिस्याय वगैरह तो सारी चीजें कफज होती ही हैं, तो जितना भी हाँ लंघन कर सके, मतलब जिस फॉर्म में भी आप लंघन कर सको। हाँ जी ठीक है। मैम, दिल ही नहीं कर रहा था, ये भी नहीं था कि मुंह का स्वाद नहीं सही है या ऐसा कुछ है, बट मन नहीं हो रहा था। हाँ तो ठीक है, लंघन किया इसीलिए जल्दी आराम आया, इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो और ज्यादा तकलीफ होती। हाँ ठीक जी। है। तो हाँ एक तो जी ये चीज का ख्याल रखिए कि लंघन अभी भी जैसे सूप वगैरह पी सकते हो, मूंग के दाल का पानी उनी तो पी रहे होगे ना? मैम, मेरा तो वो भी नहीं दिल कर रहा था, बना के रखा बट नहीं पिया, मैंने नहीं पिया। नहीं मतलब रोटी मत खाओ अभी भी ना, अगर मूंग का यूज वगैरह पियेंगे ना, वो हम्म, आपको, या सूप वगैरह पियेंगे, तो वो क्या करेगा, जो प्रोडक्टिव कफ है और बढ़िया से निकल जाएगा बाहर, या फिर वो स्टूल के रास्ते निकल जाएगा, तो आपको आराम आ जाएगा। क्योंकि ये बसंत ऋतु है, ये भी देखिए बसंत पंचमी गई है, तो अभी जिनके भी कफ हैं सबके अंदर वो पिघल रहे हैं, और पिघल पिघल करके बाहर निकल रहे हैं। तो अगर हाँ हम उसको क्या करेंगे और असिस्ट कर देंगे, मतलब और प्रॉपरली वो बाहर निकल सके ना, तो हमें लॉन्ग टर्म में आराम आ जाएगा। हमें लग रहा ठीक है। होगा कि नहीं, क्योंकि जम जाएगा तो ज्यादा तकलीफ देगा, तो बेटर है वो किसी न किसी बहाने से निकल जाए। हाँ ठीक जी है। मैम, बस तो मैं अभी मतलब ये इस बारी जो मुझे हुआ है, तो मतलब बहुत कंट्रोल था मेरा, नहीं तो मतलब ऐसी हालत जब होती है तो मुझे आईसीयू में जाना पड़ता है, मतलब मेरा इतना कंडीशन खराब हो जाता है। बट इस बारी मतलब बहुत अच्छे से मैनेज हुआ, मैं घर पे ही हूँ, पेशेंट्स भी देख रही हूँ, थोड़ा बहुत अपना काम भी कर रही हूँ। बस मैं ये चाह रही थी कि इतनी जल्दी जैसे मुझे हो जाता है, मतलब बेटा है वो जरा सा पास में बैठा, उससे हो गया, हस्बैंड है या कोई पेशेंट है, तो ये मैं चाहती थी कि मेरा खत्म हो जाए, अब पता नहीं हो इम्यूनिटी की जाएगा, जब वजह अगर से है। आपका दीपन पाचन और लोमन सही रहेगा ना, मीन्स आपकी अग्नि ठीक रहेगी ना, तो अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन अब अचानक जादू नहीं हो जाएगा। ठीक है। हाँ जैसे जी। आपने देखो कि एंटीबायोटिक नहीं लिया इस बार, है ना? हाँ जी मैम, इस बारी नहीं कोई मैंने एंटी ली। एलर्जिक नहीं लिया है। मैम आपको वो तो त्रिभुवन कीर्ति और लक्ष्मी विलास से आराम आ गया। अभी हाँ जी। इसमें आपको नस्य ले लिए होते, नमक पानी वाला, जैसे अभी सरकार लेक्चर अभी भी कंप्लीट हुआ ना, तो नमक पानी में आपको पता है कि कुछ भी ऐसी चीज नहीं है ना? जी। तो नमक पानी का नस ले लीजिए, उससे और बढ़िया यहाँ पर सूदिंग हो जाएगा। दूसरी बात है ना कि दिन में भी और रात में भी कई बार ना
नाक में जो है ना सरसों का तेल लोकली अप्लाई कर लीजिए, हल्का सा गर्म करके, ज्यादा वो नहीं करने को। अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर एक सूदिंग सा रहेगा, क्योंकि नाक बह बह करके भी तो अंदर जख्म सा बन जाता है हाँ ना। जी, तो हाँ जी। इरिटेशन जो होती है तो उससे बहुत बढ़िया रहेगा, आपको यहाँ पर आराम आ जाएगा। और आप ठीक। इसमें ये भी कर सकते थे, गार्गलिंग वगैरह कर सकते थे, उसमें हाँ, आपका कफ और अच्छे वो से आराम निकल सकता। वो डॉक्टर साहब मैं गार्गलिंग तो करती रही साथ साथ। हाँ, तो चाहे आप नमक पानी से कर लेते हैं, चाहे हल्दी नमक पानी से कर लेते हैं, इसी तरह और हाँ भी चीजों को आप सोच सकते हो, वो चीजें कर सकते हो। तो एक मिनट से जरूर करिए। और अभी प्रतिशय का लेक्चर कंप्लीट हुआ तो सर ने उसमें बोला था पादेभिहंग इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। हाँ तो जी, सरसों के तेल का अगर पादाभिहंग आप करते हो ना, तो वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। ऐसे केसेस में कैस्ट्रोल बहुत बढ़िया काम करता है, कि कैस्ट्रोल नाइट में मैंने ले लिया थोड़ा सा सूंठी के साथ में, तो आम का भी पचन कर देगा। और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि स्टूल के रास्ते निकल भी जाएगा आपका। ठीक और थोड़ा सा घी लीजिए सेंधा नमक के साथ में, थोड़ा ज्यादा मत लीजिएगा, एक ठीक है, चम्मच ही ले लीजिएगा, मतलब 5 ml। ये चीज पहले करिए 1 वीक, फिर बताइए ठीक मैम। ठीक है मैम। ठीक है डॉक्टर साहब। जी। और एक बात बताओ मैम जूस इसमें, वूस ले सकती हूँ, मुझे गाजर का जूस अच्छा लग रहा है अभी के लिए। वो सब सारी चीजें थोड़ी सी भारी हो जाएंगी, अभी आपको जुकाम तो है, सूप वगैरह पी सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आयुर्वेद की यूज कल्पना है, यूज कल्पना के अलग ही टाइप में ये सब सूप वगैरह आ जाएंगे आपको। बट और मैम जैसे जो ये लोग, हाँ जी, लक्ष्मी विलास रस और त्रिभुवन कीर्ति खाने से ना मतलब मेरे जो रसों का सिस्टम इधर उधर हुआ पड़ा था, मुझे नमक नहीं फील होता था। मतलब अच्छा मैं जब ऑपरेट करा के आई उसके बाद से मतलब मुझे नमक का ये होता था कि है ही नहीं है। मतलब वो इतना इतना नमक भी डाल देते थे तो भी मैं कहती थी कि नमक नहीं है। और हम्म, अभी वो सिस्टम सही हो गया है, तो सब लोग अब आपका नमक सारा डाल। सिस्टम मैम ठीक हो जाएगा। बस आप विश्वास के साथ रहो, और बस अपना जो चीज सारी हिस्ट्री पर आपको पता ही है कि भाई दिन में हमें सोना नहीं है, हमें मैम बेगावरोध वो नहीं तो करना कुछ है नहीं। है ना। मैम हमें देखिए, खाने तो पीने मुझे का तो ख्याल रात में भी रखना है। नींद नहीं आती है। हाँ, तो वो सब सारी चीजें अगर आप करते रहोगे तो ठीक हो जाओगे। ये बसंत ऋतु है, इसमें हर किसी का, अब देखो मैं भी बोल रही हूँ ना, मेरा भी गला वो फंस रहा है, तो हर किसी के साथ में प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। हाँ मैम, बस लंघन बड़ा अगर हम मैम लोग कर पता लेते हैं नहीं तो ये बेटर बात होता है। तो। तो लंघन थोड़ा करिए, ठीक हाँ है। और सर बताएंगे। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। आप नींबू पान तो नहीं करती है, पानी वगैरह ज्यादा नहीं पीती है ना? नहीं नहीं सर, पानी तो मैं खूब पीती हूँ, दिन में 2-3 बॉटल्स पी लेती हूँ, और अभी तो गुनगुना पानी पी रही प्यास हूँ। लगने पे पीती पानी है कि ऐसे ही पी लेती है? प्यास लगने में पीती है कि ज्यादा पानी पीती है? सर प्यास लगने पे पीती हूँ, प्यास लगती है मुझे। ठीक है, तो आप यही सब दवाई दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो हम बताएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। और मैंने आपको तेल भेजा था, आपको कैसा लग रहा है? सर वो मुझे परमिंदर बहुत मैम, अच्छा, हाँ जी सर, वो मुझे उसका इफेक्ट बहुत अच्छा लगा। और मैंने अपने एक पेशेंट को भी दिया था, वो डिप्रेशन की मेडिसिन पे थी, जी तो लेडी काफी हाई ड्रग्स उसको दे रहे थे, तो वो उसको फिर भी नींद नहीं पड़ रही थी उस उन उन टेबलेट्स के साथ। आपका जो ऑयल है वो उसने रेगुलर यूज करा तो उसको नींद भी आनी स्टार्ट हो गई। और सर मेरे साथ भी जो मुझे लगता था कि मैं ज्यादा सोचती हूँ, स्ट्रेस का कुछ इशू है जैसे लास्ट टाइम बात हुई थी, तो वो बिल्कुल जीरो हो गया है। मुझे अब ऐसा कुछ नहीं फील होता है ऐसे स्ट्रेस का, या मतलब कोई एंजाइटी या कुछ ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम। मैंने आपको भ्रंशतु तेल भेजा था क्या? भ्रंशतु शब्दवर तेल? नहीं नहीं सर, सिर्फ ये क्षीरबला वाला ही था। मैं आपको भ्रंशतु शब्दवर तेल कल भेज दूंगा, उसका नशे ठीक लीजिए, आपका सर्दी जुकाम पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी हम ओके शर्मा जी से बात कर रहे हैं। थैंक यू मैम। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। सर प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए सर। सर मुझे एक अपने सर मुझे एक सोरियासिस के अपने पेशेंट के बारे में थोड़ा सा पूछना था सर। पूछिए पूछिए, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। अर्चना मैम है, सर कंचन मैम है, सब जी लोग हैं, पूछिए। जी सर। सर एक्चुअली क्या है वो मैंने उसको ट्रीटमेंट किए अभी लगभग 7 दिन हो गए। तो सर बाकी चीजों में तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन सर खुजली उसकी बंद नहीं हो रही है। और मैं आपको अपना ट्रीटमेंट बता दूं सर, तो आप उसके बता अकॉर्डिंग आप दीजिए देख लीजिए। धर्मेंद्र मैम, आप सुनिए ये क्या बता रहे हैं। सर बताइए, आप शर्मा जी बताइए। जी सर उसमें मैंने उसको रसमानिक दिया, ताल सिंदूर दिया, एक पुड़िया बना करके सर दिया है, और स्वर्ण माक्षिक भस्म
प्रवाल पिष्टी, गिलोय सत्व और निम्बादी चूर्ण। रसमानिक 2 ग्राम, ताल सिंदूर 2 ग्राम, स्वर्णमाक्षिक भस्म 5 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम, निम्बादी चूर्ण 25 ग्राम। और इसकी एक पुड़िया बना करके दी है, तो ये पुड़िया सुबह शाम खाली पेट हमने उसको शहद के साथ दी। प्लस उसको गंधक रसायन, केसोर गुग्गुल, आरोग्य वर्धनी, महामंजिष्ठारिष्ट और सारी मादिरिष्ट। सर ये दोनों का 15-15 ml मैंने उसको शाम को खाना खाने के बाद सुबह शाम दिया। और गंधक रसायन की 2-2 गोली, कैलाश सॉरी केसोर गुग्गुल और आरोग्य वर्धनी की 2-2 गोली, आरोग्य वर्धनी दूध के साथ दी सर। उसके साथ में सर मधु ही रसायन, सर ये कोटकल का आता है सर, ये मैंने उसको स्टार्ट किया। तो ट्रीटमेंट में उसको आराम तो मिलता है सर। इसके साथ में हरीत की चूर्ण विद शुंठी रात में सोते टाइम। और सुबह सर मैंने हिंगू बचादी चूर्ण प्लस पंचतिक्त महातिक्त घृत खाली पेट ये दिया था सर। ये ट्रीटमेंट है सर उसका। लेकिन अभी सर उसको खुजली में बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा सर। टीचिंग बहुत होती है, रात के टाइम खुजली बहुत होती आप कंडूकन गण देखिए चरक संहिता सूत्र स्थान में, उसमें नीम है, है। हल्दी है, बहुत सारे कंडूकन गण के द्रव्य हैं, उसका काढ़ा बना के दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से टैबलेट भेज दूंगा, तो उससे ठीक हो जी जाएंगे कंडूकन। कंडूकन अच्छा गण। उससे खुजली हाँ बंद हो जाएगी। जी जी। हाँ, या बृहद हरिद्रा खंड से कम होता है, या आरोग्य वर्धनी बट्टी से कम होता है। कंडू क्यों आता है? सर कंडू का कारण है कफ, कफ और क्लेश। तो उसको सुखाने के लिए आप चंद्रप्रभावटी भी देंगे, गोक्षरादि गूगल देंगे, वो कफ क्लेश कम हो जाएगा। या पंचकोल चूर्ण दे देंगे तो उससे फायदा हो जाएगा। क्लेश और कफ को जी निकालना है। जी। सर ये हम्म, हरीत की चूर्ण प्लस शुंठी इसमें काम नहीं कर रहा है क्या? काम कर रहे हैं, लेकिन खुजली बंद होना चाहिए। कंडूकन गण में हरित की चूर्ण आता है। जी 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 कंडूकन का टेबलेट ठीक है सर। सर मैं सोराइसिस ये कैसा आपसे है? पेशेंट पेशेंट का सोराइसिस कैसा है? मतलब मैं उसको आपको सिबोरिक भी है, पाल्मो प्लांटर कैसा, मतलब उसका सोराइसिस है? मैं आपको अभी फोटो पिक भेज रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा देख करके आप डिसाइड कर लीजिए। मैं आपको इसमें अभी ग्रुप में पिक डाल रहा हूँ, 1 मिनट में बस। हाँ, आप बताइए मैम, परमिंदर मैम। सर ये जो सोराइसिस है ना, इसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में मैंने एक चीज देखी है कि वो मतलब पेशेंट को ना दीपन पाचन करा के स्नेहपान कराना ही पड़ता है 7 दिन। 7 दिन स्नेहपान करा के सर मैं तो मतलब पेशेंट को ज्यादातर वमन करम कराती हूँ। फिर जैसे अगर सिबोरिया का पेशेंट है तो यहाँ एक डॉक्टर के साथ मिलके हमने तक्र धारा की थी। उसके सिर का बड़ा कंडीशन खराब था, तो वो तक्र धारा से मतलब उसको काफी ज्यादा फायदा हुआ था। और फिर अब लास्ट में शमन ट्रीटमेंट दे देते थे। और मतलब वो तो जो मेरे साथ थे डॉक्टर, वो कुछ धूम नशे वगैरह भी उनको दे देते थे। तो मेन तो मतलब ऐसा ही उन्होंने मतलब मुझे सिखाया था कि मतलब पेशेंट है तो उसकी अग्नि पहले देख लो कि कैसी है उसकी अग्नि। नहीं तो फिर उसको वैश्वानर चूर्ण दे के या फिर पंचकोल चूर्ण ऐसे 3 4 5 दिन दे के उसका अग्नि दीपन करो। और फिर उसको अर्घवद आदि महाघृत में ज्यादातर या तिक्त घृत ऐसे पेशेंट को देती हूँ 7 दिन के लिए। और फिर उसके बाद वमन कर्म कराती है। ये तक्रधारा पहली बारी मैंने उनके साथ करा था पेशेंट का, ये क्योंकि वो पेशेंट के चक्रधारा आपने नहीं किया, पुणे में महाराष्ट्र में सब लोग करते हैं, क्योंकि हाँ सोरेसिस जी। हीट बहुत होता है। तो हाँ चक्रधारा से हीट कम होता है और पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। हाँ जी, क्योंकि सर वो जो सर का जो मतलब हो जाता है ना, वो तो बिल्कुल ही सोराइसिस चिपक सा ही जाता है। तो वो किसी चीज से सही नहीं होता। पर ये मैंने फिर देखा था कि तक्रधारा से पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ। जी हाँ जी। जी जी मैम मैंने पिक भेजी है। ठीक और है सर। आप देखिए जरा एक बार। हाँ बाकी जी। मैंने मैम अभी जो ना उसको दीपन पाचन के लिए शुरू में जो ना हिंगवाचा दी चूर्ण प्लस उसको महातिक्त घृत दिया है स्टार्टिंग में। हाँ जी। तो मैंने जो अपनी तरफ से मैं जानता था जितना मैंने कोशिश किया है। और आप थोड़ा सा देख लीजिए जैसा भी है फिर थोड़ा सा और एडवाइस कीजिए प्लीज। हाँ, बताइए परमिंदर मैम या सर अर्चना, आप कुछ हाँ बताइए। सर, उस ग्रुप की मुझे वो नहीं है सर, मैं उसमें इंक्लूडेड ही नहीं हूँ अभी, मुझे पिक पुराना नहीं। वाला ग्रुप में भेजिए सर, पुराना वाला ग्रुप। जी सर जी सर।
पुराना वाला ग्रुप में कॉपी पेस्ट कर दीजिए, फिर बताइए। जी सर, जी सर। सर मैंने भेजा है हाँ सर, आप पुराने वाले बताइए। पर मैं भेज। 1 मिनट सर, इसमें देख रही हूँ। ठीक है सर। हाँ जी सर, इस पेशेंट को तो वही प्रॉपरली उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ट्रीट करना पड़ेगा कि इसकी अग्नि वगैरह सारी एक बारी देख के इसको मैम मतलब। अग्नि उसकी अच्छी, मैम इस पेशेंट की अग्नि अच्छी है। एक्चुअली क्या है, ये हाँ आर्मी में है, सर आर्मी में है तो उसका हाँ जी सर, फिजिकल। हाँ सर। हाँ और सर, अगर इसको ये मतलब खुजली वाली ज्यादा प्रॉब्लम है तो मेरे अकॉर्डिंगली अरगवद आदि जो घृत आता है ना और जी कषाय आता है, ये देके तो आप इसको ना वमन कर्म कराओ। इससे जी, उसको वमन बहुत का। अच्छा हाँ जी, इससे उसको बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, उसकी ना ये कंडू भी हट जाएगी। और जी मैंने इंटरनल मैम मैम एक्चुअली वमन के लिए मैंने बोला तो है। अभी जो ना थोड़ा सा अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि अभी वमन अलाउ नहीं करते सर। अभी जो जैसे बताते हैं, केवल सद वमन के लिए बोलते हैं। अभी सर क्लासिकल फिर वमन आप तो होता है। हाँ जी सर, फिर आप उनको स्नेहन तो कराएं महातिक्त घृत से या तो पंचतिक्त वो घृत। तो मैं, वो महातिक्त घृत में मैं दे रहा हूँ मैम, हाँ उनको जी महातिक्त घृत दे रहा हूँ। हाँ जी, वैसे आइडियली तो ये पेशेंट आपका मतलब वो वमन कर्म वाला ही है, ये उसी से सही होएगा। साथ में इसको आप वो भूनिम्बादि कषाय, त्रिफला ये वगैरह दे सकते हो, लोत्रादि चूर्ण दे सकते हो। ओ, पर इसको तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो यही मतलब इसकी रहेगी, जिस हिसाब से इसको इतनी लीजन्स हैं अभी बॉडी पे। इसमें सर विरेचन करा दीजिए ना। सर ब्रेचन के लिए सर मैंने इसको अभी तक तो हरित की दिया है सर, इसको त्रिबतलियम दे दूं क्या? त्रिबितलियम दे दीजिए और उनको समझाइए कि आपने इतना जी उल्टा पुल्टा खाया है कि ऐसे हो गया है। त्रिबितलियम हम नित्य विरेचन भी देंगे तो चलेगा, 2-2 चम्मच रोज जी रात सर। को दे। अच्छा जी सर। 15 दिन करिए और फिर देखिए स्किन एकदम अच्छा हो जाएगा। सर जी सर, जी सर, कंडूगढ़ की टेबलेट सर मैं आपसे मंगवा लूँ हाँ मेरे पास सर? है, मैं भेजूंगा। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है सर, फिर मैं इतना करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छा केस बताया आपने, सभी को ठीक है सीखने सर। को मिला। ठीक है थैंक डॉक्टर यू सर। सरजीत सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी बताइए। सर मैंने ना ग्रुप में सर 3 वीडियो भेजी थी बच्चे की, तो अच्छा आप उसको ना नए वाले ग्रुप में भेजे हैं। जी जी हाँ क्या क्या तकलीफ है सर बताइए। सर, मेन तो उसको ना ऑटिज्म कह रहे थे उसके पेरेंट्स। जी और मुझे तो सर सारे बात की सर दृष्टि के मिले सारे, कि थोड़ा सा वो स्टैमर भी करता है, बात करते वक्त उसकी क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा हाइपर एक्टिव भी है, कि जैसे बैठता होता है कि थोड़ा सा हिलता है, हल्का हल्का सा, ज्यादा नहीं है। तो पेरेंट्स को यही था कि ये थोड़ा सा और नॉर्मल हो जाए। काम कुम तो कर लेता है, स्टडी भी कर रहा है, बस वही इसमें आप क्या करिए मालूम है, बच्चा तिल का नत्स्य दीजिए। संज्ञा स्थापन गण के जो द्रव्य ना, बच्चा, ज्योतिषमती, ब्राह्मी, ये दे दीजिए मेद्य द्रव्य, उसका नत्स्य दे दीजिए कंटिन्यू 6 महीना देना है। और इंटरनल द्रव्य में मानस मित्र गुटिका या ब्राह्मी बट्टी या फिर ताप्या दिलो। ताप्या दिलो क्या करता है, ब्रेन का माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा करता है। और अपस्मार उन्माद में ताप्या दिलो अच्छा काम होता है। स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह गुकुल बहुत अच्छा काम होता है। फिर महाकल्याण घृत, महापंचगव्य घृत, महापैशाची घृत, ब्राह्मी घृत, जो बताए उन्माद अपस्मार की चिकित्सा, वही करना है तो ठीक हो जाएगा बच्चा। ठीक है तकदीर सिंह जी, इसमें बच्चा तेल का आप अभियान करा सकते हैं, बच्चा तेल का बस्ती दे सकते हैं। तकदीर सिंह जी कहाँ चले गए पता नहीं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी सर। जी हाँ सर, आ गया सर वापस, अपने आप ही सर कट गया था। हाँ हाँ तो वो सब देने से फायदा हो जाएगा। बच्चा तेल से अभ्यंग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है सर। ठीक है थैंक यू। सर एक और केस था हाँ पूछिए पूछिए सर। सर, एक और अभी केस आया था, उनको टॉर्च पॉजिटिव आया था केस। तो हाँ उनके सर जितने भी वहां पर वायरसेस होते हैं ना, उसमें से सभी
आईवी चारों पौधे आए थे, तो उनको साथ में ग्रैनी दृष्टि भी थी। अभी तो मैंने ग्रैनी दृष्टि की मेडिसिन चलाई थी। तो मैं तो ऐसे रसपाचक चलाया, रक्तपाचक चलाया, मैदोर गूगल चलाया, आरोग्यवर्धिनी चलाई है, क्योंकि उनको साथ में कॉन्स्टिपेशन भी कह रहे थे, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो अभी ये मेडिसिन चली थी, तो उनको मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक आओ आना, अगर आपको इससे फर्क पड़ा तो फिर हम मेडिसिन और चेंज कर देंगे। तो सर इसमें कोई स्वर्ण प्रेपरेशन लगेगी या नॉर्मल प्रेपरेशन भी लग नॉर्मल जाएंगी? सूक्ष्म त्रिफला रेकेटी देंगे तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। रूबेला का तो इन्फेक्शन होता है, से ठीक हो जाए सूक्ष्म त्रिफला रेकेटी। और बाकी शशि मैम, मंदाकिनी मैम, अर्चना मैम, आप बताइए, आप लोग गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप लोग क्या देते हैं? अगर सर टॉर्च आप कहते पॉजिटिव तो मैं क्या रिपोर्ट देते हैं? भेज देता हूँ, वो भी ग्रुप में। जी आप रिपोर्ट भी भेज दीजिए। बाकी ये लोग बताएंगे। बहुत बार अंजना मैम ने बताया है, शशि मैम बताइए आप। सर मैं एक्चुअल में केस सही से ध्यान से नहीं सुन पाई, कुछ कर रही थी। टॉर्च तकदीर सिंह जी पॉजिटिव है। सर सर ये एक बार फिर से बताइए, तकदीर सिंह जी एक बार फिर से बताइए केस। जी मैम, इनफर्टिलिटी का केस था ओके। और उनकी एज 30 ईयर है, फीमेल है। तो उसमें उनको रूबेला आईजीजी, CMV आईजीजी, अच्छा, मतलब टॉर्च HSV1 पॉजिटिव है, आईजीजी, हाँ टॉर्च पॉजिटिव है ना? सभी पॉजिटिव आए हैं, 4 वायरस। जी अब जी ठीक है, टॉर्च पॉजिटिव जब आया तो एक तो सर के फॉर्मूला बुक में टॉर्चनिल फॉर्मूला है ना, एक तो जी वो जी चला दीजिए। ठीक है। दूसरा स्वर्ण बसंत मालती वगैरह चलता है, लेकिन सर इसके केस में जब टॉर्च का इतना बुरा हाल है, मतलब मेजॉरिटी चीजें चारों ही पॉजिटिव है, तो पहले आप शोधन करिए। शोधन मतलब प्रॉपर शोधन, पंचकर्मा होना चाहिए, बमन विरेचन बस्ती सारा। जब सारा जी करेंगे तो उसके बाद ही ठीक हो पाएगा सर। आप ये सोचोगे सिर्फ शमन औषधियों से अभी, और इनफर्टिलिटी का केस है, क्योंकि मान लो आपने मेडिसिन चला करके कर भी दिया ना, मतलब कंसीव कर भी जी गई, जी जी तो वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी, नहीं चल पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगा प्रेगनेंसी पेशेंट। ठीक है। तो इसमें सर प्रॉपर शोधन होना चाहिए, प्रॉपर बमन, प्रॉपर विरेचन, प्रॉपर जी बस्ती। ठीक है। वो आप देख लो पेशेंट की, जैसे अभी तो गॉड ग्रेस बसंत ऋतु है, तो इस वक्त बमन करा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बमन विरेचन बस्ती जी करिए, पहले प्रॉपर पेशेंट का शोधन हो। शोधन के बाद में तब समन औषधियां चलेंगी, तो दीपन पाचन दे करके, मतलब दीपक पाचन दे दो, 3 दिन 5 दिन 7 दिन देख लो पेशेंट का कैसे है। फिर ठीक उसके है बाद मैम। में अकॉर्डिंग टू डिसीज या अकॉर्डिंग टू प्रकृति जो है उसका, चाहे जी तो जी आप महाकल्याण घृत वगैरह भी ले सकते हैं। मतलब आप देख जी लीजिएगा पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से भी आप घृत पान डिसाइड कर जी सकते हैं। जी और फिर बमन विरेचन बस्ती प्रॉपर होगी सर। इसके केस में आप सोचोगे सिर्फ शमन औषधि से हम ट्रीटमेंट ले लेंगे तो वो नहीं जी चलेगा। ठीक है। ये सब करने के बाद में फिर जी बाद में ठीक है। उत्तर बस्ती चूंकि नहीं हो सकता, तो योनि पिछू वगैरह ये सब सारी चीजें भी चलेंगी। लेकिन एक बार प्रॉपर पेशेंट का जी होना चाहिए। और जब टॉर्च इतना मतलब इस तरह का है, तो हस्बैंड का भी सारा रिपोर्ट करवा लीजिएगा। जी ठीक है जी सर। मैम, क्योंकि शोधन के बाद ही ऐसे केसेस ठीक है में आएगा रिजल्ट। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर, पाठक सर। और डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी टॉर्च पॉजिटिव में? मैम, हाँ, म्यूट हो गया मंदाकिनी मैम, फिर से करिए। जी सर, नहीं सर, मुझे कुछ नहीं बताना अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। आप ऐसे कैसे भाग सकती हैं इतनी बड़ी डॉक्टर होके? नहीं सर, मैं टॉर्च को आयुर्वेद से नहीं ट्रीट करती हूँ सर, तो मैं कैसे बता दूं? तो आप किससे करती हैं ठीक, वो बताइए। सर एलोपैथी से करती हूँ मैं तो सर, हस्बैंड वाइफ दोनों की दवा चलाती हूँ ना, स्पाइरामाइसिन। अच्छा, और क्या देती हैं? बस, और बाकी जो उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम सिम्टम्स होते हैं, वो अगर पेशेंट मोटी है वो तो फिर सर देखना पड़ेगा ना, ग्रहणी दृष्टि वगैरह क्या है उसकी, उसका वेट वगैरह, और दोनों हस्बैंड वाइफ को दवा चलती है उसके अकॉर्डिंग। और पीरियड्स वगैरह का क्या है वो भी देख लीजिएगा, पॉलीमेनोरिया है या मतलब मेनोरेजिया है या फिर ओलिगो है क्या है, तो वो फिर उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग दवा चलेगी। और ये चलेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों को मना कर दीजिएगा रहने के लिए एक साथ, और दवा चलाने के बाद फिर जो है फिर आप अपने फिर जो भी है उसको बोल दीजिएगा, वो कंसीव कर लेंगे वो लोग। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं आइडिया आयुर्वेद में। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर, आप करिए फिर अब बताइएगा। और नहीं सर तो इसमें हस्बैंड का भी अभी चेक करवाना पड़ेगा कि उनको भी टॉर्च ना हो। हाँ सर, वो तो कराना पड़ेगा। ठीक है मैम। हाँ जी।
ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। गंगवार सर, नवजोत कौर मैम, कुछ बताइए आप लोग, कुछ बोलिए प्लीज। डॉक्टर सर स्मिता मैं मैम, पूछूं? सर मैं पूछूं क्या? आप और पूछिए। आज मेरे पास एक 6 मंथ की बच्ची आई थी और उसको उसकी मम्मी बोल रही थी कि उसके पाँव में बहुत खुजली होती है। तो मैंने पूछा कि आप कैसे पता करते हो खुजली होती है? तो बोली कि ना वो बार बार पाँव को ना रगड़ती है जमीन पे। अब सर 6 मंथ की बच्ची में खुजली में मैंने तो उसको बोला कि ऐसा है, आप उसको ना वो सरसों तेल से मसाज करके देखो। और बाकी सर्दी जुकाम तो उसको जो था वो मैंने उसकी दवा दे दी है। और इसको इसमें हम और क्या सोच सकते हैं सर? कृमि चिकित्सा तो करें कि नहीं करें 6 महीने की करना बच्ची में? चाहिए, आप नीम का चटनी बनवा दीजिए, कल्क बनवा के उसमें सरसों का तेल डाल के उससे रगड़ दबाइए। नीम है, हल्दी है, कुटज है, जो स्किन पे काम करती है दवाइयाँ। ठीक है सर। हल्दी भी देखिए कंडुग्न है, नीम भी कंडुग्न है, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, आम्र हरिद्रा कंडुग्न है। सर आज एक मेरे पास पेशेंट आया था, आज नहीं कल आया था वो, और उसके ना वो हनु स्तंभ हो गया था, उसको चोट हाँ। लग गई थी गिरने की वजह से। फिर मैंने उसको वही कवल करने के लिए बोला था, तेल से, तिल के तेल से। सर आज वो आया तो उसका एकदम ठीक हो गया था सर आज। और अच्छा, कब मैंने कितना पैसा हाँ, हुआ? नमक नमक मिला के बोला था मैंने, सुषुम करके, सुषुम सॉरी वो सुषुम बोलते हैं उसको, गुनगुना तेल करके। हाँ। और हाँ आप सर क्या उसके बिहार की रहने वाली है? है जी सर। बिहार की रहने वाली है? आपके बहुत सारे वर्ड भोजपुरी के आते हैं। सर वो हम लोग बनारस साइड के हैं ना सर हम लोग, तो वो फिर हो जाता है ना वहाँ का। सर चंदौली में रही हूँ ना मैं, तो वो तो बॉर्डर है ना बिहार का, जी तो वो टच में आ जाता है जी। सर। तो वो आज मैंने उसको बोला था तो उसको काफी अच्छा, और वो ठीक हो गया वो। और एक मैम कौन सा केस बोल रहे हैं? मैम ये एक बंदा था, उस मोटरसाइकिल से जा रहा था, वो गिर गया था, तो उसको हनु स्तंभ, जबड़ों में स्तंभता अच्छा आ गई अच्छा, थी। ओके। और एक बच्चा था 6 साल भर का एक बच्चा था, है ना, उसके कान में ना सर बहुत खुजली हो रही थी, सर्दी जुकाम था, खून भी आ रहा था। तो आज मैंने उसकी मम्मी को बुलाया कि वो अपना ही ब्रेस्ट मिल्क उनकी नाक में डाल दें। सर ठीक बोला ना? मैं तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त से सोच के मैंने बोला है तो सर, फायदा करेगा क्या? 100%। हाँ तो मैंने बोल दिया, बाकी उसको दवा दे दी है। मतलब अभी छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे बच्चों में समझ में नहीं आता, तो फिर उसकी मदर का ऐसे बोल दिया था। ठीक है थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक हनुस्तंभ में आपने कौन सा कमल धारण करने के लिए दिया था? क्या कॉम्बिनेशन था उसमें? तिल तेल सर, तिल तेल, कुछ भी नहीं। वो तिल यहाँ तेल। पे तो इतने गरीब गरीब आते हैं सर, उनके हम कुछ दवा चला ही नहीं सकते। तो मैंने बोला कि आप, वो ना नीचे डेंटिस्ट को दिखा रहा था, तो जी डेंटिस्ट से दवा ले लिया था 2 दिन पहले से ही, दवा लेकर के, तो उसको नहीं आराम पड़ा। तो फिर वो सब लोग बोले कि ऊपर जाओ मैडम, कहीं नहीं आराम मिला तो मदाकिनी मैम तो ट्रीट कर ही देंगे आपको। तो वो मेरे पास आ गया फिर वो डेंटिस्ट से, तो फिर मैंने उसको हाँ वही तिल तेल का बोला सर। कल ही उसने 2 टाइम किया था, सुबह और शाम। आज सुबह किया, फिर शाम को बोला मैडम सब मेरा ठीक हो गया है अभी। तो मैंने कहा फिर भी अभी आप 1 हफ्ते कर लेना। रसो तिल तेल आपने गर्म करके या कैसे? इसमें कुछ हाँ नमक हाँ, वगैरह वही पानी में ना, पानी गर्म कर लेते हैं, उसमें ना कटोरी रख लेंगे और तिल तेल भर लेंगे, उसमें हल्का सा ना नमक, सेंधा नमक डाल देंगे, और बस जी उसको गर्म गुनगुना करके वो मुंह में रख लेता है। तो हाँ ठीक। बस उसके बाद तो फिर वो एंजाइम्स इतने अच्छे खासे बनते हैं ना, जो सिक्रीशन होता है, फिर वो खुद ही मतलब निकल जाता है। फिर मैंने उसको मना कर दिया था कि मतलब आप बाद में फिर कोई गला वाला गरारा मत करिएगा बस। इवन मैंने उसको महाविध्वंसिनी वात रस फलाने सब कुछ लिखा था, वो कहीं गया नहीं लेने, वो उसी से ठीक हो गया। जी जी बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। अंजना मैम आ गई हैं, किसी को टॉर्च का कुछ क्वेश्चन पूछना था ना, अंजना मैम से पूछिए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आपका क्वेश्चन था, नहीं तकदीर सिंह जी आप जी सर। पूछिए, तकदीर सिंह जी। जी 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 सर, नमस्ते मैम। डॉक्टर अंजना मैम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी सर बताइए। जी सर, हेलो नमस्कार सभी लोगों को। सर जी नमस्ते नमस्कार। मैम। जी सर नमस्ते सर, बताइए। मैम 30 ईयर मैम की इनफर्टिलिटी की फीमेल है, पेशेंट है, उसके टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव है, उसको कैसे ट्रीट करना है? तकदीर सिंह सर का क्वेश्चन ये है।
प्रेगनेंसी कब कितनी है? प्रेग्नेंट हो मैम गई है? रूबेला सी शी इज मैम है प्रेग्नेंट ही और नहीं, नॉट? है ही नहीं मैम मैम, हुई नहीं है। इनफर्टिलिटी है, पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है और नो उसके मैम। टॉर्च के जो चारों हैं चारों मतलब पॉजिटिव हैं। पंचकर्म फिर कराएगी सर पूरा? पंचकर्म तकदीर सिंह कराएगी सर सर? का केस है, तकदीर सिंह सर बताइए अच्छे से मैम को आप प्लीज। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, बोलिए सर। जी सर। हाँ मैम। तो मैम वो 4 वायरसेस पॉजिटिव थे उसके। जी। तो अभी पहले भी बात हुई थी, तो मैम ने यही कहा था कि पंचकर्मा पूरे का पूरा करवाओ, उनका शोधन करवा के फिर ही मेडिसिन शुरू होगी। जी सर, जैसे कहते हैं ना, जिसमें अब सबसे बड़ी बात क्या है कि कपड़ा गंदा है ना, उसको वॉश जी करना जी मैम। पड़ेगा, मीन्स है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा जो है विरेचन का भी बहुत अच्छा महत्व है, वमन भी बहुत जरूरी है स्नेह शोधन कराने के बाद। और थोड़ा सा जी बस्ती जी मैम। कराइए सर, है ना, एक बार पूरा शोधन कराइए, उसके बाद फिर रसायन थेरेपी चलाना पड़ेगा, है ना। स्वर्ण योग, ठीक है मैम। स्वर्ण वसन मालती, है ना, उस तरह से पूरा करना पड़ेगा उसमें। और फिर पेशेंट को बताना पड़ेगा कि अभी आपको जस्ट जो है प्रेग्नेंट नहीं होना है, 3 to 6 मंथ तक जी जी मैम। ट्रीटमेंट ले ले। उसके बाद आप जब हम अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रुबेला के लिए आप एक वैक्सीन प्रोटोकॉल है हमारे पास, गवर्नमेंट का जी प्रोटोकॉल जी है मैम। वैक्सीन का, वो आप लगवा सकते हैं ठीक है मैम। रुबेला के। जी सर। थैंक यू मैम। जी सर, ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मैम से। सर मेरा ही केस था, पर वो गायनिक नहीं है सर, वैसे केस था एक और। ऐसे भी कोई केस भी पूछ सकते हैं, अंजना मैम ऑलराउंडर है। ठीक है सर। सर एक पेशेंट आया था कि उसके ना कह रहा था कि पहले ना राइट जॉ के अंदर की साइड दर्द होती थी, जहाँ पर अकल की दाढ़ होती है। तो डॉक्टर ने सर चेक किया, वो कह रहे कि आपकी अकल की दाढ़ जो थी ना, वो एक के ऊपर दूसरी हो गई है ग्रोथ, तो हमें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। तो ऐसे करते करते सर उसके पूरे मुंह का ऑपरेशन कर दिया है। तो पहले कह रहे थे सिर्फ एक जगह पर दर्द थी, अब पूरे सिर में दर्द होती है। तो उसको ऐसे महसूस होता है कोई प्रेशर दे रहा है, पूरे सिर को दबा रहा है अंदर अंदर को। तो उसके साथ साथ फिर अब वो जब हमने देखा तो वो कह रहा था कि 15-20 मिनट के बाद ना मुझे गले में से, पूरा जब बड़ा खोलूं तो एक गले में से ना चटकी आवाज आती है सर। तो उसको 15-20 मिनट के लिए आराम हो जाता है और फिर से वही प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। तो उन्होंने तो काफी एम्स तक सभी जगह पर चले गए, कहीं पर भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। जी, इसमें बताइए आप लोग ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? आप लोगों ने सुना है सर का और केस? सर एक सिम्टम और बताया था कि अगर हम मुंह के अंदर से हम जबाड़े वाली पॉइंट्स पर हाथ लगाते हैं ना, वहां पर दर्द होती है। जी, सबने केस सुना तो क्या? कोई समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम है क्या। तकदीर सिंह जी सर, जी जी पेशेंट की मैम। प्रॉपर केस हिस्ट्री ली है आपने? मैम ली थी, पर उसने कुछ ज्यादा बताया नहीं था। नहीं, आप ना ऐसा करो, डिटेल एक बार पूछो, क्योंकि देखो जब तक कारण नहीं प्रॉब्लम निकालोगे शुरू तब हुई तक थी आप ना। कर नहीं पाओगे। और दीपन पाचन उन्मूलन तो एक ट्रीटमेंट होता ही है कि वो चीजें चला जी देते जी। हो आप, बट हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी आपको सर। और फिर वहां पर लोकली क्या कर सकते हैं ये सोचना है। वो तो मैम कह रहे थे हमने दवाई लेनी है, आप ऐसे बता दिए कि मुझे प्रॉब्लम आपको समझ लग रही है क्या, क्योंकि वो इंग्लैंड तक हो आए थे तो वहां पर भी उन्होंने ऐसे ही कर करके छोड़ दिया। ऐसा डॉक्टर होता है अब सर। ये जो उनका ये बताया है, ये क्या मतलब उनकी थर्ड मोलर की फिर एक्सट्रैक्शन हुई है? जी मैम, वो कब कह रहे मेरे पूरे मुंह का उन्होंने ऑपरेशन कर दिया है, सारे दांत निकाल कर दोबारा लगा दिए हैं। सर ऐसा तो नहीं होता है, वैसे तो इनकी एक पेरियोडोंटल सर्जरी होती है, उसमें ये होता है कि मतलब ये जो आपके मसूड़े हैं ना, तो जी उनको जी मैम। सबको रिट्रैक्ट करके तो उसको क्लीन करके तो फिर दोबारा से मतलब एक तरह से टीथ उसमें फिक्स कर देते हैं। ये एक पेरियोडोंटल सर्जरी तो है, और इसमें काफी पूरे मुंह में स्टिचेस लगते हैं, और जी जी। काफी हैवी इसमें लोकल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। और कई पेशेंट्स को मतलब ये एनेस्थीसिया की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कि पूरे सिर में ही ना झंझनाहट और ये हेडेक रहती है।
तो मे बी मतलब आपका पेशेंट वो पेरियोडोंटल सर्जरी की तरफ रेफर कर रहा हो। अगर उसको पेरियोडोंटल सर्जरी हुई है तो उसका मतलब उसको कहीं ना कहीं पायरिया वगैरह ये प्रॉब्लम भी रही होगी। आप एक बार रियली उनसे ना अच्छे से हिस्ट्री ले मैम लीजिए। असल में ना उसने कहा था कि पहले सिर में ना हल्की सी दर्द थी, हाँ जी। बाईं तरफ। हाँ जी। तो उन्होंने जब ये सब कुछ कर दिया ना, तो अब पूरे सिर में होती है। हाँ जी। और सर दूसरा ऐसा होता है ना, ये जो पेरियोडोंटल ये सर्जरी करते हैं ना, तो कई बार ये क्या होता है, इनके पास वो जो हथौड़े की जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो ये कई बार ना जो जी हमारी जी मैम। जॉ बोन है उस पे लग जाता है करते करते सर्जरी, तो तब जी भी बड़ी झंझनाहट होती है सिर में और वो कई कई सालों तक रहती है। तो ये चीजें हैं इसमें डेंटल सर्जरी, ये मैंने देखा है ना अपने हस्बैंड के साथ, वो लोग करते हैं पेरियोडोंटल सर्जरीज। तो मैंने उनके साथ कई बार देखा है ऐसे पेशेंट्स को। मेरे ख्याल में तो सर अगर पेशेंट अब सब सही है तो कवल कंडूश उसको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि लक्षण तो वातिक ही है ना यहाँ पे भी आ रहे। जी मैम, वही बात ही थे बस। मैम मुझे एक ये नहीं समझ लगा, जब उसने ऐसे टक किया ना मुंह जबाड़ा खोल के अपना, हाँ तो जी। गर्दन के बाईं तरफ मैम एक ऐसा महसूस हुआ कोई मूवमेंट होती है हल्की सी। हाँ, तो जब वो वो मूवमेंट होती है तो एक हाँ जी। आवाज आती है, और उसको हम्म, कहता है कि मुझे 15-20 मिनट के लिए आराम हो जाता है। हाँ जी। वो मेरे ख्याल में उनका ये जो TMJ जॉइंट होगा ना, तो वो भी वात जी की जी मैम। वजह से इफेक्ट होगा, तो वो लोकल अभ्यंग वगैरह कर सकते हैं। और तैल गंडूश उनके लिए सबसे जी बेस्ट रहेगा। ये तो वो मतलब लॉन्ग टर्म ठीक है कर। मैम। और कषाय दातुन कर सकते हैं, जो कषाय रस वाली होती है ना, वो दातुन कर सकते हैं, और हफ्ते जी में जी मैम। नीम की दातुन कर सकते हैं। ठीक है मैम। और सर कोई इसमें आप नस से दो उनको, क्योंकि नासा ही शीर्षोद्वारम जब बोला गया है तो नस जो होता है ऊर्ध्व जत्रुगत सभी बीमारियों के लिए काम करता है। और जैसे परमिंदर मैम ने भी कहा, जी जी कवल और गंडूस भी धारण करवाइए और नस से कराइए, और थोड़ा सा मानस चिकित्सा पर काम करिए, और लोकली उस एरिया में स्नेहन स्वेदन भी किया जा सकता है, तो वहां का नहीं ब्लड मैम, वो सर्कुलेशन जो किया था मैम, वो कह रहे कि जब करते हैं तो और दर्द बढ़ जाती है। स्नेहन स्वेदन वो इतना जैसे ऑयलिंग कर दिया, और हल्का सा स्वेदन का मतलब ऐसा नहीं करना, गर्म पानी में सुखोष्ण तौलिया भिगाई, उससे नहीं बस नहीं वहां मैम, का वो कह सिर्फ रहे हैं कि इससे सर्कुलेशन। हल्का सा जैसे उंगलियों पर घी लगाकर उतना ही लगा देना माथे और सिर पे, हम्म उससे ही दर्द बढ़ जाती है। चलो तो अभी आप नस से कराओ और कवल और गंडूस कराओ। कवल और गंडूस में कुछ नहीं होता, ऑयल भरना है मुंह के अंदर, एक केस में घुमा फिरा सकते हो, एक में घुमा फिरा नहीं सकते हो, तो थोड़ा सा वहां का स्नेहन होगा, क्योंकि दर्द अगर हम वात के हिसाब से माने तो जी जी वात का शमन होगा उससे। ठीक है, जी तो मैम। आप ये चीज करके देख सकते हो, और साथ में कोई अपना मतलब एक कोई नरवाइन टॉनिक साथ में चला दीजिए, जी जी मतलब बेनती जो है, चाहे मानस मित्र बटिका है, चाहे जो भी मतलब जो आपको सुटेबल लग रहा है पेशेंट के हिसाब से वो दीजिए, अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे सर। ठीक है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर मेरे पास सर आज एक पेशेंट आए थे, ही इज अ मेल पेशेंट, 65 साल उनकी एज थी। तो उनको जैसे 2 बारी पैरालिसिस का अटैक हो चुका था, तो मतलब अभी 10 साल हो गए थे उनको ऐसे 2 बारी अटैक आने से, और कोई उनकी ब्रेन सर्जरी भी हो चुकी थी। और मेरे पास तो वो इस प्रॉब्लम से आए थे कि उनके लोअर लेग्स में इचिंग बहुत होती है। तो मतलब मैंने जितना देखा तो मुझे तो वो स्टेसिस डर्मेटाइटिस लगा कि वहां खून का दौरा ना रुक रहा है, वो वापस मतलब उस गति से मतलब फिर से नहीं पूरे बॉडी को जा रहा है, उसकी वजह से उनको खारिश हो रही है। तो मैंने तो अभी उनको अपने हिसाब से थोड़ा सा डाइट और कि उनका बीपी मेंटेन रहे, और एक एंटी एलर्जिक थोड़ा सा दे दिया था, और एक विटामिन की अगर बाहर बाहर कहीं गया हुआ हो तो उसकी वजह से अगर इचिंग हो रही है तो वो थोड़ी सी सेटल हो जाए। तो सर आयुर्वेदिक इसमें हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट को कोई कॉन्स्टिपेशन की नहीं प्रॉब्लम थी, उनकी ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी थी, अग्नि भी ठीक थी, बस ये था कि वो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहे थे, और मतलब उनके जो नीचे टांगों की स्किन थी वो थोड़ी सी ड्राई और क्रिंकल्ड थी, ये था बस उनका। चीफ और एक कंप्लेंट चलने का प्रॉब्लम है।
हाँ जी सर, मतलब वैसे तो वो खुद चल रहे थे, बट जैसे थोड़ा हैंडीकैप बंदा चलता है ना, ऐसे चल रहे थे। आप क्षीर वाला तेल का बस्ती दे दीजिए, मात्रा बस्ती और नस्ते दे दीजिए। ठीक है सर। अब बल बढ़ाने वाली। और गूगल कल्प है ना, महायुवराज गूगल, त्रोदशांग गूगल, लाक्षा गूगल, आभा गूगल, ऐसे गूगल कल्प दे दीजिए। रसायन दे दीजिए, स्वर्ण कल्प में स्वर्ण मालिनी वसंत, सिद्ध मकर ध्वज। और बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। नहीं तो मुस्तादी यापन बस्ती दे दीजिए, मात्रा सिद्ध बस्ती दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट। ठीक है सर। सर हम लोग विटामिन B12 जब किसी का कम हो जाता है तो उसमें कैसे हम अपने आयुर्वेद से उसको ठीक करेंगे? दृष्टि, ग्रहणी दृष्टि ठीक कर दीजिए, सब ठीक हो जाता है। अच्छा, हम लाक्षादी गुग्गुलू वगैरह दीजिए, उससे विटामिन B12 बहुत बढ़िया मतलब जल्दी रिकवर करता है। खास करके अगर मैं तो वो लाक्षादी गुगलू ना मैम उसमें देती हूँ, विटामिन D वालों में, उनका बहुत अच्छा आप फायदा उसमें भी करता दीजिए, है। काम करेगा। या चंदन वाला लाक्षादी तेल की बस्ती दीजिए तो वो भी बहुत बढ़िया काम करती है। ये फोरम पर ही किसी मैम ने बताया था। डी में ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बी डी में भी सर उनका था। B12 और वैसे तो विटामिन B12 के केसेस में आप ऐसे डाइट फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, जो स्प्राउट्स वाला फॉर्म होता है, खास करके व्हीट ग्रेन जो है, तो व्हीट ग्रास का जूस वगैरह आप ऐसे पेशेंट को बोल सकते हो। और ग्रहणी तुष्टि होती है मैम, विटामिन B12 की डिफिशियंसी जिन लोग को भी होती है, तो एक तरफ ग्रहणी तुष्टि ठीक कराइए, और दूसरी बात स्प्राउट्स, ये जो आपका है गेहूं, वो दीजिए, उसमें बहुत अच्छा होता है विटामिन B12। मैम एक ना वात प्रकृति पर्सन नहीं, एक लेडीज है, और उनकी मतलब वात प्रकृति में ग्रहणी दृष्टि अक्सर होती ही होती है ना। वो लोग को कितना भी आप दवा दे दो, कुछ भी कर लो, फिर वो 1 महीने बाद फिर आ जाएंगे आपके पास में। उनके साथ में ये ना, उनके अक्सर प्लेटलेट्स काउंट कम रहेंगे, उनका विटामिन B12 बहुत ही कम रहेगा, 87, 80, 65 चला जाता है कभी कभी तो। नहीं तो एक बात बताइए, लीवर फंक्शन टेस्ट कराया है आपने पेशेंट का? हाँ वो सब ठीक रहेगा मैम, लीवर भी सही रहेगा, LFT भी सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, बस प्लेटलेट काउंट मुझे लगता है कि उनका ना एक वो है ही है कि मतलब प्लेटलेट। नहीं सुनो, आप ना आप पेशेंट को बोल दो कि जो मैं दवा दे रही हूँ ये स्पेशली आपके लिए है। एक जो मतलब साइकोलॉजिकल फीडिंग करनी होती है, प्लेसिबो वाला, एक साइकोलॉजिकल फीडिंग करिए, और 2 चीज सिर्फ दीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। एक गिलोय चला दीजिए 3 से 6 महीने के लिए, और साथ में व्हीट ग्रास जूस डेली लेना है। ठीक है। और अभी मौसम बहुत अच्छा है, तो अभी आप एक काम कर सकते हो, बीट रूट 1 पीस ले लिया, बीट रूट 2 पीस, गाजर 2 या 3 पीस ले लिया, और थोड़ा सा पालक, इसका जूस पेशेंट को बोल दो डेली पीने को। HB भी पेट इम्प्रूव चालू हो हो जाता जाएगा। है, पेट चालू हो जाता है उसका कम अमाउंट में करा दो। मैम फल भी सही रहता है ये B12 वालों के लिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे HB तुरंत इम्प्रूव होता है। और आपको लगता है कि इससे अगर उनका पेट चालू हो जाता है तो कुछ वैसा अपना चला दो, बिलवाजिल वगैरह कुछ भी साथ में। अच्छा, क्योंकि आपके पास मौसम मतलब सही है, और दूसरी बात है पेशेंट जब करीब होता है ना, तो ये चीजें ज्यादा बढ़िया रिजल्ट भी देती हैं। ऐसा नहीं है तो एलोपैथी वाले जो देखते रहिए ऐसे बैठते हैं, सिंपल RMPs जो बैठते हैं, वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि पेशेंट को वो अपनी एलोपैथी वाली दवाएं दे देते हैं, जिनकी कोई डिग्री नहीं होती, मैं उनकी बात कर रही हूँ, बट उनको पता है कि वो कुछ काम करेगी नहीं, वो तो बेचना है। तो वो क्या करते हैं, डाइट पर खूब बढ़िया से पेशेंट को बता देते हैं, आपको ये खाना है, ये खाना है, और ये नहीं खाना है। ये चीज वो बहुत बढ़िया से बताते हैं। और पेशेंट कुछ भी उल्टा सीधा करता है, तुरंत बोलते हैं ना, तूने खट्टा खाया था, तुमने ये खाया था, तुमने वो खाया था। मीन्स पथ्य का जो है, तो आप यहाँ पर करा दोगे तो आप खुद ही देखोगे मैम, 2-3 महीने में पेशेंट बहुत इंप्रूव कर जाएगी। गिलोय बहुत बढ़िया काम करता है, व्हीट ग्रास जूस बहुत बढ़िया काम करती है। क्योंकि आप ये सोचो कि कैंसर के पेशेंट के लिए बोलते हैं कि व्हीट ग्रास जूस डेली देना है। HB उसका बहुत जल्दी इंप्रूव होता है ना, क्योंकि वो उग रही है। और मान लो आपने गेहूं लिया, स्प्राउट किया, तो उसके बाद मतलब वो उतना लिविंग नहीं होता जितना जूस उसका है। मतलब सीधे सीधे मतलब उगाना खुद ही है, और रोज थोड़ा सा 1 मुट्ठी तोड़ लिया, मतलब काट लिया, और उसका जूस बनाया। और कड़वा होता है, गिलो जैसा ही होता है, या गिलो से भी ज्यादा कड़वा होता है, मैंने पिया, मुझे पता है। तो 1 कप बोल दो पेशेंट डेली ले। नहीं तो फिर आपके उसमें सिस्टम में पॉसिबल होगा, नहीं तो अपने पास से बना कर देते आप, मतलब वैसा होता तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा मैम, करा कर देख लो। मतलब 1 महीने में HB 3 to 4 पॉइंट बढ़ जाता है, ये मैं आपको सिंपल बता दूं। HB तो उसका सही रहता है, वो प्लेटलेट्स B12 ही कम रहता है बस। HB तो उनका 13-14 रहता है, मतलब बहुत अच्छा रहता है HB। नहीं, तब कहीं कुछ गड़बड़ है। ये मेरी ना मतलब ये मेरी पैक्ट पेशेंट है ये, और इसको एक बार क्या हुआ था कि मैंने क्या तो हो गया था, हाँ डेंगू हुआ था, तो मैंने गिलोय का पीने को बोला था, काढ़ा उबाल करके। लेकिन इसको किसी ने बोल दिया कि आप गिलोय का ना काढ़ा ऐसे पी लो, तो ये गई
और उसकी वो तोड़ के स्टेम से कूच के पी दिया, और उसको पूरा का पूरा उसके शरीर में दाने, जैसे अर्टिकेरिया में नहीं होते, पर अर्टिकेरिया के चले जाते हैं, उसके पूरे शरीर में दाने हो गए वैसे। आई मेरे पास, मैंने क्या हुआ, बोलती मैंने गिलोय पिया। मैंने कहा तो कैसे पिया? तो बोली कि मैंने कच्चा ही पी लिया था। अब मुझे तो घबराहट हो गई, मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं अभी बंद कर दो, वही बंद करो। फिर मैंने दवाई भी ले ली थी उसको, ठीक हुई। फिर मैंने कहा आप छोड़ दो, अब मैं आपको नहीं दवाई मैम, दे मैं तो देती हूँ। पेशेंट को कच्चा ही पिलाती हूँ गिलोय का, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे द्रव्य गुण तो आप खुद ही देखेंगे कि स्वरस जहाँ पर कहीं कहा गया, जहाँ पॉसिबल नहीं होता वहीं पर गर्म करके निकाला जाता है, वरना लेकिन स्वरस उसको अब ऐसे ही इतना पिया हो जाता है। गया तो फिर मैं क्या हाँ करती? फिर मैंने उसको फिर वही उबाल के ही नहीं बोला सुनिए, पीने वो को। अलग बात है, ये मतलब उस पर ये भ्रांति मत बैठा लीजिए कि गिलोय की वजह से हुआ था। किसी पेशेंट को जैसे कनक नहीं सूट करता है, मतलब गेहूं की रोटी भी ग्लूटेन एलर्जी है ना, पीनट एलर्जी है, और दुनिया भर के और कोई 50 चीजों की एलर्जी आज की डेट में, लैक्टोज इंटॉलरेंस और न जाने क्या क्या है। वैसे किसी को कोई भी चीज के साथ तकलीफ हो सकती है, तो गिलोय का ऐसा कुछ नहीं है। उस पेशेंट के अंदर क्या रहा होगा ना, दोष उभरे रहे होंगे, गिलोय ने वर्चस्व उभार दिया होगा तो बाहर नजर आने लगा। स्किन पर कोई चीज तब निकलती है हाँ, वो जब कोई चीज हद टाइफाइड से की ज्यादा हो पेशेंट जाती थी है। मेरी, टाइफाइड की पेशेंट थी वो। हाँ तो मैं आपको बता रही हूँ, तो उस पेशेंट के साथ होता, तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ अलग सा मेरा कहने का मतलब है। गिलोय के ऐसे साइड इफेक्ट नहीं आते हैं, एकाक कोई रेयर करोड़ों में एक निकल जाए तो अलग बात है, क्योंकि मैं तो सबको स्वरस ही देती हूँ, और आज तक गॉडरेस नहीं हुआ कभी किसी को भी कोई प्रॉब्लम। क्योंकि आप जब द्रव्य गुण पढ़ेंगे तो वहां पर है कि आप ऐसे ही, मतलब आपके अंगूठे की जितना मोटा और जितनी 3 या 4 अंगुल की मैक्सिमम गिलोय होनी चाहिए, मतलब स्टेम जो होता है, क्योंकि गिलोय का मूल इस्तेमाल होता है, तो स्टेम को कट करिए, और मैं तो सिंपल कहती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में काटो और मिक्सी में चला दो और छान करके पी जाओ। और मैंने खुद मैम साल भर पिया है लगातार, और बहुत बढ़िया हेल्थ रहती है अगर आप पीते रहो तो। जी मैम, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ सर, बताइए सर। सर मेरे पास एक पेशेंट है, बोलिए मतलब हाँ बोलिए। हाँ एक पेशेंट है सर, उसको 4 साल से अर्टिकेरिया है। और अर्टिकेरिया भी ऐसा होता है कि सर्दियों में तो मतलब ठीक रहता है, गर्मियों में हो जाता है उसको। जी, तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया सर? फिर मैंने उसके मतलब उसने बताया था कि उसका पित्त भी बड़ा रहता है, कि जैसे कि उसके मुंह में छाले या फिर पसीना ज्यादा आना, तो मैंने उसको कषाय चलाए थे कुछ दिन। उस मतलब पश्चिम घृत या फिर गंधक रसायन ये चलाए थे, लेकिन उनसे उसको कुछ खास फर्क नहीं लगा सर। जी, तो आपने अर्टिकेरिया के लिए वमन या विरेचन ऐसे नहीं देखा, और क्यों हुआ है हेतु निकालना चाहिए ना? ये तो सर वो मतलब एक तो जो कहते हैं स्पाइसी फूड खाते थे, या फिर नॉन वेज वगैरह भी खा लेते थे। ये तो स्पाइसी फूड खा के फिर दूध पी रहे थे क्या, या नहीं चाय दूध पराठा? नहीं दूध नहीं पी रहे थे सर, दूध तो है ही नहीं उनके पास सर। नहीं, कुछ तो ऐसे विरुद्ध चीजें भी गई हैं, और पित्त की भी दृष्टि भी है। आप उनको विरेचन कराइए, वमन कराइए, या शीत पित्त प्रबंधन रस है, वृहद हरिद्राखंड है, गंधक रसायन, आरोग्य बढ़ती वटी, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, विरेचन कराना बहुत अच्छा है। और उदर्द प्रशमन गण देखिए चरक सूत्र स्थान में, उदर्द प्रशमन गण, उसमें से जो जो अवेलेबल है उनको काढ़ा बना के और लेप लगा के करिए। क्या सर उसको मतलब जो एटीके का जो कॉम्बिनेशन है वो दे सकते हैं सर? दे सकते हैं। बाकी लोग बताइए, आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? बाकी लोग कुछ बोलिए। डॉक्टर परमिंदर मैम, आपने सुना कि हाँ जी सर, मैं वही बोल रही थी कि मतलब सर ने क्या बताया, उनको गर्मियों में अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती है। जी 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 मैम। सर इसमें आप ना एक तो वो पटोलादि कषाय उनको चला देना काफी दिन के लिए, और साथ में ना 15 ग्राम इंदुकांत घृत और 5 ग्राम रजन्यादि चूर्ण ये स्टार्ट करा देना, इससे उनको बड़ा अच्छा फायदा हो जाएगा। सर विरेचन दिलवाइए ना अर्टिकेरिया में। हाँ, और अनुरिता मैम आप बताइए। अनुरिता मैम सुन पा रही हैं क्या? पुणे की डॉक्टर। केस सुना नहीं। अर्टिकेरिया का केस है, गर्मियों में ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा अर्टिकेरिया सर, रक्त दोष है सबसे मेन चीज, और पित्त का मतलब वात का अनुबंध है जिसमें मैम आदि आपका आवाज नहीं आ रहा।
नहीं, मेरी आवाज आवाज नहीं आ आ रही रहा। है? आरती मैम आप बताइए। डॉक्टर आरती मैम सुन पा रही है तो आप बताइए ट्रीटमेंट। किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। ये सर केस पटोल कटु आवाज आ रोहिणी रही है आदि सर? सर जी बोलिए बोलिए। हाँ सर, रक्त दोष अगर है और अधोक पित्त है तो मतलब पूरी बॉडी पे है, तिर्यक पित्त है, तो उसको शोधन के लिए अपान का है या पित्त का अनुबंध है, उसके हिसाब से विरेचन या अनुलोमन देना चाहिए, वातेज अगर है तो। और दूसरा चीज रक्तपाचक और जिसे बोलते हैं कि हमारा रक्त दोषांतक जो पूरा घन है यकृत पे काम करने वाला, उसके बाद फिर वो अपना जिसे बोलते हैं भूनिमादिक्वात भी अच्छा है, पटोलादिक्वात भी अच्छा है, बट गुडुची और उसके साथ में अगर सूटशेखर और जिसे बोलते हैं सारीवा मंजिष्ठा, ये चीजें अगर अंतर रहती है तो फिर आंतरिक जो पित्त है उस पे बहुत अच्छे से ये हो जाता है। ऊपर लगाने के लिए अगर वो कुछ चंदन, दारू, हरिद्रा हरिद्रा इसका अगर लेप लगाती है तो उसको जो दाह है वो कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने केस ठीक से नहीं सुना इसलिए मैं बता नहीं पा रही थी, लेकिन यूजुअली तिर्यक पित्त अर्टिकेरिया पे हम बहुत अच्छे से काम होता है। बिकॉज आजकल तो कोई एलोपैथिक ड्रग ले लिया या एंटीबायोटिक ले लिया, कोई वायरल, आजकल वायरल बोल के बहुत हेवी इमीडिएटली एंटीबायोटिक नहीं तो एंटीवायरल ड्रग्स दिया जाता है। होता है उसमें ऐसे है कि कंप्लीट ग्रहणी दृष्टि बैठ जाती है, कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन या कुछ ऐसे हो जाता है, और जो पित्त अधोग या ऊर्ध्वक मार्ग से निकलना चाहिए तुरंत शीत पित्त कोट की तरह ये निर्माण होता है। तो इस वजह से यू गेट वेरी गुड रिजल्ट। विरेचन अगर पित्तज अनुबंध है तो विरेचन भी बहुत अच्छा इमीडिएट फायदा देता है। और मार्केट का अगर कुछ ये चाहिए, थोड़ा ईचिंग वगैरह ज्यादा है तो हमारी एक चरक फार्मा की है शायद, अर्टिप्लेक्स करके टैबलेट आती है, अर्टिप्लेक्स बहुत अच्छा फायदा देती है सर। ठीक है सर, आपको मिल गया आंसर? जी सर। जो सर हाँ, ये और शशि इंदु की मैम। इंदु जो घी बताया था सर। हाँ, मंदाकिनी मैम आप बताइए। हाँ सर, वो मैं तो एक योग बनाती हूँ, कामधुधा, लघु सूतसेकर रस, स्वर्णमाक्षिक भस्म और प्रवाल पंचामृत, ये सब मिला के, और उसका पटोल कटु रोहिणी आदि कषाय, ये। और जो मतलब ये जो लोग नहीं आना चाहते हैं चूरन चारण पे, तो फिर उनके लिए वो आर्टिप्लेक्स जो मैडम ने बताया ना, वही आर्टिप्लेक्स का टैबलेट भी और उसी का लोशन भी आता है, वही लोशन दे देते हैं लगाने के लिए। यही है मेरा तो। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सर सकते हैं, ये बता जो सकते हैं। मैडम अभी बता रही थी ना, शशि मैम, कौन सा व्हीट ग्रास जूस ना, ये भी तो हम इसमें दे सकते हैं ना, उशी रासव वगैरह भी दे सकते हैं इसमें। मैम उस केस में तो मैं यही कहूंगी कि जो अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, पहले पेशेंट का हेतु निकालें, क्योंकि स्किन डिसीजेस का मतलब होता है कि अच्छे से दोष अंदर जब बैठ जाता है तब स्किन में निकलना शुरू होता है, मतलब तब बाहर दिखाई देना शुरू करता है। तो एक बार सर हेतु निकालें। हेतु का मतलब हेतु जब निकालेंगे तो निदान परिवर्जन कराएं, और निदान परिवर्जन के फिर बाद में मतलब दीपन पाचन अनुलोमन जो भी चलाना है उसके अकॉर्डिंग टू प्रकृति, और साथ में रसपाचक रक्तपाचक इस तरीके से भी चलाएंगे तो काफी बढ़िया आएगा। अदरवाइज शीत पित्त प्रभंजन रस ये सब तो सारी दवाएं हैं, लेकिन जब तक हेतु का निवारण नहीं होगा तब तक स्किन के पेशेंट नहीं ठीक होते हैं। और स्किन के केस में अर्श रोगाधिकार में जो भी दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो सारी स्किन डिसीजेस में भी यूज होती हैं। अष्टांग में दिया हुआ है साफ साफ ये चीज। केस मेरे पास आया था एक ऐसे जिसमें अभी बताया ना, जिसके स्वर सिर पित्त वाला है, गर्मी में सिर पित्त बढ़ जाता है, तो एक सेम हाँ, तो गर्मी में सर ऐसा ना कि उसका पित्त बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी में हर इंसान के अंदर पित्त की गर्मी बढ़ रही है, तो उस वक्त आप पित्त शामक चलाइए, बट आप उसका हेतु निकाल करके ना निदान परिवर्जन जरूर करवाइए सर। आप देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा आपको। जैसे जो लोग बोलते हैं ना, जैसे सीजनल मुझे प्रतिस्याय होता है बोलते हैं ना कुछ लोग, या मौसम चेंज होता है तो होता है, या मतलब डस्ट वस्ट होता है, तो इन सभी की अगर आप देखेंगे मॉडर्न के हिसाब से तो इम्यूनिटी कमजोर होती है, और अपने आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो इन सभी की ग्रहणी दृष्टि होती है सर। और एक चीज जो आज की डेट में सबसे बेटर मिलती है या सबसे बढ़िया मेन कॉज है बीमारियों का, अध्यसन हर जगह मिलता है, मतलब एक पचा नहीं है इंसान दूसरा खा लेता है। आप देखो फोरम पर जितने लोग आते हैं सबकी केस हिस्ट्री लो तो अधिकतर लोग को वो अच्छी भूख नहीं लगी होती, बस लगी होती है, मतलब क्रेविंग होती है, वो खाना खाते हैं। ठीक है, तो अध्यसन है, विस्मासन, समसन, ये सब सारी चीजें भी आज की डेट में है, तो उस चीज को देखना पड़ेगा सर। वो आपका ऐसे रूल आउट नहीं हो पाएगा, आपको पूछना पड़ेगा कितने कितने बजे खाना खाते हो, जब ये खाना खाते हो तो क्या पिछला पचा है कि नहीं पचा है,
तो मतलब भूख अच्छी लगी कि ठीक ठीक लगी है, क्योंकि पेशेंट को पूछो भूख लगी रहेगी तो बोलता हाँ, तो फिर ये पूछो ना अच्छी लगी थी कि बस ठीक ठीक सी लगी थी, तब जाकर आप हेतु निकाल पाएंगे सर। पेशेंट जल्दी हेतु नहीं मतलब बताना चाहता है, क्योंकि खाना सब हर इंसान का क्या है, बस मुंह के अंदर डालते जो चारा, यहाँ पर टंकी भरी है इसको फुल करना है, और टंकी को नहीं जरूरत होती है, जरूरत तुम्हारी टंग को होती है ना ज्यादा, ये नहीं चीज मैम, देखना पड़ेगा सर। ये जागीर सिंह जी कुछ बता रहे हैं, जागीर सिंह जी आप बताइए सर। डॉक्टर साहब सेम केस मेरे पास एक आया था इस तरह से ही। हाँ। और एक्चुअली मैं हमारी एरिया में जानता नहीं इस तरह केस मिलते, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हमारे एरिया में खूब सारे ऐसे केस मिलते रहते हैं। तो उनमें डॉक्टर साहब जो हेतु होते हैं ना कि वो दही का ज्यादा प्रयोग करते हैं, भी रात को खासकर जो रात को होता है, तो उसमें नेचुरल है कि पित्त विकार होगा ही होगा उनको। और मेरा में ये रहता है कि मैं ऑपरेशन कराता हूँ त्रिफला से, तो नित्य चलता रहता है डॉक्टर साहब उनका, और साथ में उसी रस वो चंदन रस देता हूँ। उसके साथ साथ फिर मैं हिद्राखंड प्लस उसमें शंख भस्म और सूचक रस का मिश्रण बनाता हूँ, साथ में वो देता हूँ पेशेंट को, और आरोग्य और गूगल साथ में देता हूँ, तो डॉक्टर साहब पेशेंट सेट हो जाता है इस ट्रीटमेंट से। जी कॉम्बिनेशन है डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे एरिया में काफी आई थिंक सो जो जिन डॉक्टर का ये केस है ना, शायद वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं आई थिंक सो, क्योंकि इस तरह के केस मेरे पास हाँ, हरियाणा का आपके पेशेंट वही से आते हैं क्या, हरियाणा से आते हैं? जी हरियाणा से कैथल से ही है सर। हाँ, तो मैं सेवन हो रहा है क्या? जागीर सिंह जी ने पकड़ लिया। नहीं सर, दूध से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे सर वो। जागीर सर एक बात रिपीट कीजिए ना। जी सब एक तो हेतु देखते हैं ना, तो हेतु मिलता है कि रात को दही खाते हैं हमारे खासकर इस एरिया में ना, तो रात को हम दही में जो हेतु है वो दही रात को बंद कर दीजिएगा आप। सबसे पहले ये बताता हूँ मैं उनका, मैक्सिमम पेशेंट का ऐसा होता है। सेकंड जो ट्रीटमेंट चलता है कि उसी रसाव प्लस चंदनाशव ला के देता हूँ, और उसके बाद फिर त्रिफला के साथ में नित्य रचन कराता हूँ डॉक्टर साहब पेशेंट का। और थर्ड फिर हरिद्राखंड प्लस शंख प्लस सूत शेखर रस, ये एक हो जाता है। आरोग्यवर्धन और कशोर गूगल साथ में ये टेबलेट चलती हैं, तो इससे पेशेंट ऑलमोस्ट क्या ठीक हो ही जाते हैं, कोई पेशेंट कंप्लेन आती ही नहीं, और मुश्किल से 1 महीने के ट्रीटमेंट में ऑलमोस्ट सेट हो जाता है पेशेंट। त्रिफला से क्या करना है सर उसका? जी त्रिफला के साथ क्या करना है? विरेचन होता है ना, त्रिफला खिलाना विरेचन कराना, नित्य विरेचन होता है ना जब पेशेंट का। जी लास्ट वाला क्या बताया सर? लास्ट में कशोर गूगल और आरोग्यवर्धनी। कशोर थैंक यू सर। जी हाँ शशि मैम आप कुछ बोल रही थी, आप बोलिए मैम। हाँ जी सर, मतलब सर का बोल रहे थे, सर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। मैं वही बोल रही थी कि सिर्फ पित्त वगैरह के केस में या स्किन डिसीजेज जो भी होती हैं, उन सब के हेतु बहुत अंदर तक बैठे होते हैं। जब वो काफी ज्यादा मतलब अंदर दबते 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 एक लेवल ऊपर हो जाता है, तब वो स्किन पर आते हैं दोषों। तो ऐसे केस में वही कह रहे थे कि एक तो निदान परिवर्जन जरूर करना पड़ेगा। अगर निदान परिवर्जन नहीं होगा तो सर ने जैसे दवा दे दिया, मान लो ठीक हो जाता है, फिर पेशेंट फिर से रिकरेंस होता है। तो रिकरेंस का केस वही है कि आप अगर हेतु हटा देंगे और देख लेंगे ग्रहणी दृष्टि कहाँ होगी। जैसे मैंने जितने देखे हैं, मैं आपको बता रही हूँ हिस्ट्री, जितने भी स्किन पेशेंट्स होते हैं सबकी ग्रहणी दृष्टि बहुत अच्छे से होती है। जो लोग कंप्लेन करते हैं मुझे सीजनल प्रॉब्लम होती है, चाहे कफ की प्रॉब्लम हो, चाहे सीजनल ईचिंग की प्रॉब्लम है, या कुछ भी होती है, तो आयुर्वेद के हिसाब से जब निकालेंगे बढ़िया से तो ग्रहणी दृष्टि निकलती है। मॉडर्न वाले क्या कर देते हैं, भाई तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनको आप देखेंगे थोड़ी सी हवा चली या बाहर ठंड में निकल गए वॉक करने, तो अगले ही दिन जुकाम बहुत अच्छे से हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई जो नेचर हुआ, नेचर के हिसाब से हमारी बॉडी बनी उस हिसाब से चलती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ही यही आती है। तो हेतु का एक तो परिवर्जन होना चाहिए, जिसको कहते हैं निदान परिवर्जन। और एक चीज है कि वहां पर देखना पड़ेगा क्या है, उसके हिसाब से अगर हम चिकित्सा करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मेरा तो मेन रहता है कि दीपन पाचन अनुलोमन करा लीजिए और नित्य विरेचन जरूर दे लीजिए, या उसको सिंपली आप चाहे अनुलोमन के फॉर्म में ले लीजिए। और आगे भी मतलब जो भी हेतु के हिसाब से हैं, कई बार कुछ लोग को स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी ये सब सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ग्रहणी दृष्टि में मानस भी बहुत बढ़िया से होता है, तो नस्य वगैरह का भी बढ़िया रोल रहेगा। नस्य है, शिरोधारा है, शिरोभ्यंग वगैरह, मतलब पेशेंट जो खुद कुछ घर पर खुद से भी कर सकता है, वो वाले फॉर्मेट के जैसे नस्य खुद से कर सकता है, शिरोभ्यंग खुद से कर सकता है, सिरोपिचो खुद से कर सकता है, पादाभ्यंग, नाभि पूरण, ये सारे काम वो खुद से कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू उसकी प्रकृति या अकॉर्डिंग टू दोस्त जो भी ऑयल या घी है,
वो आप प्रिस्क्राइब कर दो, वो पेशेंट करता रहे, काउंसिल करते रहिए और साथ में अपनी मेडिसिन चलाना है जो वो चला दीजिए, तो पेशेंट लॉन्ग टर्म ठीक हो जाएगा। लेकिन हेतु मतलब छोड़ना पड़ेगा, वो ये नहीं है कि अभी ठीक हो गए 6 महीने बाद जी हमने फिर से खाना पीना शुरू किया, तो फिर वो 6 महीने बाद खाना शुरू करेगा तो साल बाद फिर से आएगा जी हमको तकलीफ हो गई। कई बार होता है ना, कुछ पेशेंट्स कहते हैं जी डॉक्टर साहब आयुर्वेद तो दिए थे, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, फिर इतने साल बाद हो गया। तो वहां पर उनका वही रहता है कि वो करते रहते हैं। तो पूछने में हिस्ट्री में काफी कुछ सोचना पड़ता है। जैसे एक सर ने बताया था मुझे कि एक बच्ची थी, उसको हमेशा जुकाम रहता था, तो उन्होंने पूछा कि मतलब भाई वो लोग बहुत ज्यादा अनुभवी लोग हैं, तो उन्होंने पूछा बेटा दूध कब पीते हो, तो सुबह सुबह दूध पीकर जाती थी कॉलेज। अब सुबह सुबह दूध पीकर जा रहे हो, तो अभी एक चीज देखो, जैसे बोलते हैं ना मॉडर्न वाले बोलते हैं या नेचुरोपैथी वगैरह में बोलते हैं कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि मिल्क तो बड़ा हल्का सा चीज है, दाल चावल रोटी सब्जी भारी होती है। नहीं, अगर हमारी अग्नि मंद है तो मिल्क जो है वो भी काफी मतलब भारी आइटम में गिना जाता है। तो अगर हमको भूख नहीं है और हम सुबह बाहर निकल रहे हैं, जैसे बच्चे खास करके लेते हैं या कॉलेज गोइंग बच्चे भी दूध पी करके निकलते हैं, और कई बार होता है एक गिलास भर कर दूध लेते हैं, मतलब बड़ी वाली गिलास उनकी 300 400 500 ml तक की होती है। तो वो अगर उनका पाचन ठीक नहीं है तो वो दूध जाकर के अंदर गुरु बन रहा है, मतलब स्रोतावरोध करेगा, तो उनको प्रतिस्याय वगैरह या ग्रहणी तुष्टि वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो मिल्क को भी बहुत लाइट नहीं काउंट होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना जी, आज खाने का मूड नहीं है, चलो रात में दूध ले लेते हैं। अरे भाई अग्नि बिल्कुल मंद पड़ी है, उसको दूध भी मत लो, कुछ मत लो। तो लंघन मतलब जो करोगे, एक बार कर लिया हमने हिम्मत लंघन करने की, जिस भी टाइम नहीं खाने का मन हो रहा नहीं खाया, या दूध पीने का बहुत ज्यादा मन कर रहा तो आधा ही कप पिया, मीन्स हार्डली दैट इज 50 या 60 ml और 100 ml, तो उतना लेंगे तो चलेगा। जब कहो कि नहीं भूख नहीं लगी जी मैं 250-300 ml दूध लूंगा, तो दूध भारी होता है। और चरक ने साफ साफ कहा है ना, क्षीर और क्षीर के बने जितने पदार्थ होते हैं वो सारे गुरु होते हैं। तो अगर आप बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तब तो पचेगा, वरना नहीं पचेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पेशेंट का सर हेतु निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। और तो सर का ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है जागीर सिंह सर का। तो जिसको भी जो भी ट्रीट कर रहा है शीत पित्त के पेशेंट्स को देखे, क्योंकि स्किन के पेशेंट्स बार बार रिपीट बहुत करते हैं। और अर्श रोगाधिकार वाले जो भी दवाएं हैं वो आप सारे चला सकते हो स्किन डिसीजेस में। ये चीज है सर। थैंक यू सर। हाँ, आप अष्टांग पलटिएगा, अर्श रोगाधिकार की जितनी दवाएं हैं सारी स्किन में यूज होती हैं, और अर्श रोगाधिकार की जितनी दवाएं हैं साथ में आपके रक्त वगैरह में भी यूज होती हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं सब। ये मैंने कहीं लेक्चर में किसी के सुना था, तो वो है, आप चला कर देखो तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। हाँ जी मैम, कोई डाउट है क्या? मंगला मैम? नहीं 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 मैम। अच्छा, नहीं ये किसी सर ने बोला था, काफी अनुभव वाली बात थी, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है आगे से यूज करेंगे। जैसे आप देखो ना, सिंपल सी बात है, अभया रिस्ट है, तो स्किन डिसीजेज में आप चलाइए तो बहुत हाँ बढ़िया रिजल्ट आता है। हाँ ऐसे मैम। बहुत सारी दवाएं हैं। और वैसे भी अभया जो हरित की तो बोलते ही थे कि चक्षु से है, नेत्र है और स्वच्छ है, क्योंकि जब 7 वैरायटी हम करते थे, विजया पूतना चेती अभया हरित की कथा ना, वैरायटी 7 थी, तो उसमें अलग अलग थी। अब मार्केट में तो आज की डेट में 2 ही अवेलेबल है, तो छोटी वाली हरड़ है या बड़ी हरड़ है। तो अभया रिस्टोर स्किन डिसीजेज में आराम से चला लेते हैं। अब किसी पेशेंट को मान लो स्किन डिसीज भी है और लूज मोशंस वगैरह की हिस्ट्री ज्यादा है, तब तो बिल्वाजिल वगैरह इस तरह की चीजें, कुटजा रेस्ट वगैरह चलाने पड़ेगा। अदरवाइज तो बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन वाले ही पेशेंट रहते हैं जो स्किन डिसीज वाले भी रहते हैं, जितना मैंने देखा है अभी तक। मेरे पास लूज मोशन वाले बहुत रेयर हाँ आए हैं जो बराबर है। स्किन डिसीज के पेशेंट रहे हैं। तो ये चीज है मैम। और 2-3 चीजें और, चलो स्किन डिसीज से याद आ गया तो मैं बता देती हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। एक तो स्किन डिसीजेस के पेशेंट को बोल देना चाहिए अगर पॉसिबल है, हालांकि हर किसी के लिए पॉसिबल होता है, वीक में एटलीस्ट 1 दिन नीम के पानी से नहाएं जरूर, और अगर पॉसिबल है तो डेली नीम के पानी से नहा सकते हैं। और जिस एरिया में प्रॉब्लम है वहां पर मड बाथ वगैरह जब करते हैं तो उसके भी बहुत शानदार रिजल्ट है। मतलब बहुत घटिया लेवल का जो होता है इन्फेक्शन की, पेशेंट सामने बैठ गया और आपको इचिंग शुरू हो गई, उस इचिंग में भी बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट आते हैं इसके। मैंने अपने पेशेंट्स को कराए हैं। और स्किन डिसीज के केस में मैं एक काम जरूर करती हूँ कि हमेशा लीवर को जरूर फोकस करती हूँ, उसकी ग्रहणी को ठीक करना है मतलब, और साथ में उसकी डाइट सारा भारी चीज बंद करना, मतलब नॉन वेज, एग, राजमा, काबुली चने, कढ़ी, दही सब बंद करा दो आप बिल्कुल। और मतलब सूरज की रोशनी लेना है, वॉक करना है, रात का जो सोना जल्दी है, सुबह जल्दी उठना है, ये सब सारी चीजें कराइए तो बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं मैम।
मतलब जो पीजीआई से भागे हुए मरीज होते हैं ना, वो भी आपके पास आकर महीने 2 महीने में आराम आ जाएंगे। और परमानेंट क्योर कराना तो 6 महीने तक परहेज करा दीजिए आप। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। फिर अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाकी सब जो लोग सुन रहे हैं सेशन, कृपया फरवरी वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जनवरी वाला ग्रुप बंद हो गया है, उसमें आप लोग कोई भी मैसेज नहीं कर सकते हैं, तो आप सभी लोग फरवरी वाला ग्रुप भर दीजिए, फॉर्म भर के आ जाइए। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।